प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम उत्पत्ति की किताब की स्टडी कर रहे हैं और कुछ कुछ वचनों को मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ मैं पर्सनल अध्ययन करता हूँ, परमेश्वर मुझसे बातचीत करते हैं, वो बातों को मैं आपको पहुँचाता हूँ। मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मुझ में भी बात करें और उन लोगों से भी जो लोग इस वचन को सुनेंगे। और निश्चय मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप तक अपने संदेश को पहुंचा रहे हैं और आप उन्हें सुनकर अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। निश्चय ये मेरी ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से ये वचन होते हैं, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र है और हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है और हमें सिखाने के लिए ये लिखा गया है। सो हम सब लोग जब उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। आप जानते हैं इससे पहले जल प्रलय हुआ और जल प्रलय कुछ इस प्रकार से हुआ कि 40 दिन 40 रात तक बारिश होती रही। नूह और नूह का परिवार जो जहाज परमेश्वर ने उन्हें बनाने के लिए कहा था उस जहाज में चला गया और बहुत सारे जानवर भी उस जहाज में चले गए। 40 दिन 40 रात तक वे लोग जहाज में रहे और बारिश होती रही, जहाज पानी में तैरता रहा। इसके बाद भी कई दिनों तक वे लोग जहाज में रहे। और फिर नूह ने जब देखा बहुत समय बीत गया है, उसने जब खिड़की खोली, बाहर तो बारिश बंद हो गई चुकी थी। तब नूह ने एक कौवे को उड़ाया और सोचा कि अगर भूमि दिख गई होगी तो ये कौवा वहाँ बैठेगा। लेकिन क्या दिखता है कि वो कौवा उड़ा तो, लेकिन उसे बैठने का कोई भी स्थान नहीं मिला। फिर कुछ दिनों के बाद एक कबूतर को उड़ाया, देखा वो भी वापस आ गया। उसके बाद उनने फिर एक कबूतर को उड़ाया और वो कबूतर अपने मुंह में हरी पत्तियों को लेकर आया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बहुत लंबा समय बीत गया, हो सकता है इस बीच में नूह के अंदर निराशा भी पैदा हुई हो। अब तक हो क्या होगा, ये पानी कम कभी होगा कि नहीं होगा, क्या जीवन फिर से शुरू होगा कि नहीं होगा। अनेक प्रकार की बातें उसके मन में रही होंगी, अनेक प्रकार के सवाल उसके मन में रहे होंगे। अब कैसे ये धरती होगी। एक एक कठिन समय में यूं ही कहूँ कि अपने जीवन में चल रहा है एक ऐसा समय जब परमेश्वर चुप है, केवल बारिश हो रही है और नाव के अंदर बंद हैं। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे, केवल यह है कि जल प्रलय हो गया है। लेकिन जानते हैं इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। यहाँ पर परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। परमेश्वर को नूह को भूला नहीं। नूह ने अंदर ये बात भी उत्पन्न हुई होगी, परमेश्वर शायद मुझे भूल गया, क्योंकि बारिश तो बंद हो गई लेकिन जल कम नहीं हो रहा। उसके मन में ये बात उत्पन्न हुई होगी, परमेश्वर शायद मुझे भूल गया। क्योंकि क्या हमें पूरा जीवन इसी नाव के अंदर तो नहीं बिताना पड़ेगा। कई अनेक प्रकार की बातें उसके मन में रही होंगी। आप में से बहुतों के अंदर भी ये बातें आप सोच रहे हैं, परमेश्वर मुझे भूल गया है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। क्या मुझे हमेशा यही करना पड़ेगा, क्या हमेशा इसी काम को करना पड़ेगा। अन्य प्रकार के सवाल आपके अंदर भी हो सकते हैं। आपसे कहूँगा कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, परमेश्वर नूह को भूला नहीं।
परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता है। कभी भी परमेश्वर ने आपको हमेशा याद रखा है। बाइबल कहती है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया है। यूं तू मेरी आँख की पुतली के समान है। तू मेरा स्वरूप और समानता से बनाया गया है। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आपको लग रहा होगा शायद परमेश्वर मुझे भूल गया क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, परिस्थिति विपरीत हैं। कब परमेश्वर मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा? कब परमेश्वर मुझे इन बीमारियों से बाहर निकालेगा? कब मैं इस दुख से बाहर निकलूंगा? इस प्रकार की बातें आपके मन में होती हैं। कब मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? लेकिन मैं आपसे कहूँगा सही समय में, राइट टाइम में परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। वो सही समय आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। यहाँ पर जब परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, उसके बाद पूरा पानी घट गया और उसे भूमि दिखाई दी और वे लोग जहाज के बाहर निकल आए। क्या होता अगर पानी होता और परमेश्वर उसके जहाज को खोल देता? मीन्स परमेश्वर खोल देता तो क्या होता? उन्हें बैठने के लिए, उन्हें उतरने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। तो परमेश्वर ने कब सुधि ली? सही समय में परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हालांकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरे लिए सही समय, जैसे नूह को भी लग रहा होगा जब उसने कौवा उड़ाया होगा तो उसे लगा होगा ये सही समय होगा। फिर उसने कबूतर को उड़ाया, वो सही समय होगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर का अलग समय है। जब सही समय आया, लिखा है परमेश्वर ने इसकी सुधि ली। जब उसकी सुधि ली तो क्या हुआ? जल अपने आप घट गया और वे लोग भूमि पर उतर आए। जैसा ही प्रभु ने उसके जीवन में आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, तो निश्चय प्रभु सही समय में आपकी सुधि लेगा। वे रुके काम परमेश्वर का सही समय में बनाएगा। आपको उस दुख से, उस परेशानी से, उस बीमारी से, उस कर्ज से आपको सही समय में बाहर निकालेगा। लेकिन बिल्कुल भी निराश ना हो। आप परमेश्वर के जहाज के अंदर हैं। जब तक आप परमेश्वर के जहाज के अंदर हैं, आप सुरक्षित हैं। आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। परमेश्वर के जहाज के अंदर होने का मतलब है जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जिस व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास किया तो वो आपके जहाज में बैठ चुका है, वो आपकी नाव में बैठ चुका है। अब आपको केवल प्रार्थना करना है और परमेश्वर का सही समय में उस दरवाजे को आपके लिए खोल देंगे और परमेश्वर सही समय में उस दरवाजे को खोलेंगे तो आपकी परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।